हालांकि ये जो शराब घोटाला है 2000 करोड़ के आसपास का शराब घोटाला है। इस शराब घोटाले में अरुणपति त्रिपाठी ने जो काम किया है, जो मास्टरमाइंड की भूमिका निभाई है, उसको लेकर ईडी ने बताया है कि अरुणपति त्रिपाठी की ओर से हर महीने 1.5 करोड़ रुपए और अरविंद सिंह की ओर से 50 लाख रुपए, इस तरह से ये खेल पूरा चला 36 महीने तक और 36 महीने में लगभग 70 करोड़ से ज्यादा की रकम कवासी लखमा को दी गई। कि अरुणपति त्रिपाठी जो है मुझसे साइन कराता था, यानी नॉलेज तो था इनको कि यहाँ कुछ चल रहा है और पैसा तो ये प्राप्त कर रहे थे। अगर अरुणपति त्रिपाठी की माने तो 1.5-2 करोड़ रुपए इनको पेमेंट हो रहा था और ये कह रहे हो मुझसे साइन करा रहा था, तो इनका कनाइव है, इसका भी साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो भ्रष्टाचार को उजागर उन्होंने किया बिना टेंडर के, बिना स्वीकृति के, आचार संहिता के समय तो पुल बन रहा था, एक नहीं 2-2 पुल। इस मामले को कवासी लखमा ने प्रमुखता से उठाया। सरकार दोषी अधिकारियों, ठेकेदारों पे खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय 8 दिन के भीतर में ईडी कवासी लखमा और उसके परिवार के लोगों के यहाँ छापे डाले। ये जो भूपेश बघेल जी का आरोप है वो निराधार और बेबुनियाद है। कवासी लखमा जी बोल रहे हैं मुझे तो हस्ताक्षर करने कहा जाता था, मैं कर देता था। इसके पीछे कौन था ये भी बाहर निकल के आएगा। अरुणपति त्रिपाठी के अनुसार ने कुल मिलाकर के 2 करोड़ रुपए जो दिए गए हैं वो अभी के तक के इन्वेस्टिगेशन में दिखाई पड़ रहा है कि उनके सुपुत्र के भवन निर्माण और कांग्रेस भवन के निर्माण दोनों ही सुकमा में जो हुआ है उसमें आया। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री, कोंटा से विधायक कवासी लखमा। बताने की जरूरत नहीं कवासी लखमा के साथ इन दिनों क्या चल रहा है। कवासी लखमा शराब घोटाले मामले में ईडी की कस्टडी में है। कल गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के वक्त कवासी लखमा फिर से वही बात कह गए जो इससे पहले जब ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था कि दादी आपके साथ क्या हो रहा है। दादी ने कहा था, दादी यानी कि कवासी लखमा ने कहा था, मैं बस्तर की आवाज हूं और भ्रष्टाचार के मामले मैंने उठाया, इसीलिए मेरे खिलाफ ईडी को लगा दिया गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी आज यही बात कही और इसी बात को लेकर उन्होंने फिर से छत्तीसगढ़ की साय सरकार पर सवाल उठाया और साय सरकार की इस बात पर काउंटर करने के लिए छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव आगे आए। उन्होंने क्या कहा वो भी आप आगे सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ईडी के वकील डॉक्टर सौरभ पांडे को सुनना चाहिए। डॉक्टर सौरभ पांडे ने पूरी बात बता दी है कि इस कवासी लखमा को महीने में 2 करोड़ रुपए कमीशन मिलते थे। ये आरोप यूं ही नहीं लगाए गए हैं। अरविंद सिंह, आपको मालूम होगा, और अरविंद सिंह में गिरफ्तारी पहले हो चुकी है, शराब ठेकेदार है। इसके अलावा अरुणपति त्रिपाठी, ये वही शख्स है जो छत्तीसगढ़ की रमन सरकार थी, उस वक्त भी यह आदमी पावरफुल था और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आई भूपेश बघेल की, तब भी यह आदमी पावरफुल था और दोनों सरकार में इस आदमी ने, यानी कि इस अधिकारी ने जमकर पैसा पीटा, ऐसा आरोप लगाया गया है। हालांकि ये जो शराब घोटाला है 2000 करोड़ के आसपास का शराब घोटाला है। इस शराब घोटाले में अरुणपति त्रिपाठी ने जो काम किया है, जो मास्टरमाइंड की भूमिका निभाई है, उसको लेकर ईडी ने बताया है कि अरुणपति त्रिपाठी की ओर से हर महीने 1.5 करोड़ रुपए और अरविंद सिंह की ओर से 50 लाख रुपए, इस तरह से ये खेल पूरा चला 36 महीने तक और 36 महीने में लगभग 70 करोड़ से ज्यादा की रकम कवासी लखमा को दी गई। अब इस रकम को कवासी लखमा ने क्या किया ये भी आप सुनिए। कवासी लखमा पर जो आरोप लगाए गए हैं, जो ईडी की ओर से जो कहा गया है, ईडी के वकील ने जो बताया है, कवासी लखमा ने अपने बेटे हरीश लखमा के लिए घर बनवाया, इसके अलावा सुकमा में कांग्रेस भवन भी बनवाया। अब ये 2 चीजें हैं, इसके अलावा और भी चीजें आ सकती हैं आने वाले दिनों में, ये जांच का विषय है। इसके अलावा आपको ये भी बताना जरूरी है कि जो सिंडिकेट है और अब तक इस छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में कौन कौन गिरफ्तार हुआ, ये भी आपको ब्रीफिंग के तौर पे बता देता हूं ताकि आपको नॉलेज में होना चाहिए। रिटायर्ड आईएएस अनिल टूडेजा, कारोबारी अनवर ढेबर, तत्कालीन सीएसएमसीएल के एमडी अरुणपति त्रिपाठी जिसका जिक्र मैंने किया, अरविंद सिंह, नीतीश पुरोहित, सुनील दत्त और कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन, दिलीप पांडे, दीपक द्वारी, अनुराग सिंह, अनुराग द्विवेदी और विकास अग्रवाल। ईडी और ईओडब्ल्यू की ओर से अलग अलग केस में इनकी गिरफ्तारी हुई है और जो लखमा के वकील है फैजल रिजवी साहब, उन्होंने कहा है कि गिरफ्तारी सबूत बनाने की बात की गई है। अगर 2 करोड़ रुपए मिलने की बात वो कह रहे हैं, बताया कि लखमा के घर से क्या मिला, छापे में कहीं से 20,000 रुपए भी नहीं मिले हैं। ये फैजल रिजवी साहब है, वकील है, उनका कहना है। ये अब आपको बताते हैं कि शराब घोटाला क्या था, उसे भी आपको सिलसिलेवार समझना चाहिए। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी ने एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर दर्ज में 2000 करोड़ रुपए की बात कही गई है घोटाले की
और ईडी ने अपनी जांच में यह पाया है कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी, कारोबारी अनवर ढिवर के अवैध सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था। और दावा है कि साल 2019 से लेकर साल 2022 तक शराब दुकानों में अवैध शराब बेची गई है। इस अवैध शराब को डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर बेचा गया था। इससे शासन को करोड़ों का राजस्व नुकसान हुआ और लोगों की जेब भरी गई, ये भी बताया गया है। और ईडी की कार्रवाई में ये खुलासा हुआ था 28 दिसंबर 2024 को ईडी ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश लखमा के घर पर छापा मारा था। रायपुर के धर्मपुरा स्थित कवासी लखमा के बंगले पहुंची हुई थी टीम। पूर्व मंत्री की कार से घर के बाहर निकालकर तलाशी ली गई थी। साथ ही कवासी के करीबी सुशील ओझा और चौबे कॉलोनी स्थित सुकमा जिले में कवासी लखमा के बेटे हरीश लखमा और नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू के घर से भी दबिश दी गई थी और बहुत कुछ मिला था। ये जांच में सामने आ चुकी है। आगे आप सुनिए सौरभ पांडे साहब क्या कह रहे हैं, जो ईडी के वकील हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने क्या कुछ कहा, वो सब कुछ आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा है। और जो पूछताछ हुई है उसमें बात सामने आई है। साथ ही साथ इनका खुद का एडमिशन है कि अरुणपति त्रिपाठी जो है मुझसे साइन कराता था, यानी नॉलेज तो था इनको कि यहाँ कुछ चल रहा है और पैसा तो ये प्राप्त कर रहे थे। अगर अरुणपति त्रिपाठी की माने तो 1.5-2 करोड़ रुपए इनको पेमेंट हो रहा था और ये कह रहे हो मुझसे साइन करा रहा था, तो इनका कनाइवेंस कभी साफ साफ दिखाई पड़ रहा है प्रथम दृष्टया। एक 50 लाख रुपए जो महीने जाने की बात आती थी वो कितना सामने आई है कि 50 लाख रुपए मिलता है? 50 लाख रुपए के संदर्भ में अरविंद सिंह ने स्पेसिफिक स्टेटमेंट दिया था। उसने जब स्टेटमेंट उसका रिकॉर्ड किया था अंडर सेक्शन 50 PMLA, तो उसने बाइफर्केशन बताया था कि कौन सा पैसा कितना उस शराब कार्टेल से किसको जाता है। उसने बताया था कि उस जो पूरे कमाई हो रही थी प्रति माह की, उसमें 50 लाख रुपया कवासी लखमा को दिया जाता था। तो सर इसमें ये भी बात सामने आई है कि वहाँ पर जो भवन बनाया गया है, चाहे पार्टी का हो या उनके घर निजी भवन, ये भी उसमें इसी का पैसा इस्तेमाल किया गया। यही अभी तक के एविडेंस पास में आया है कि जो चीजें 50 लाख रुपए अरविंद के अनुसार, 1.5 करोड़ रुपए अरुणपति त्रिपाठी के अनुसार में कुल मिलाकर के 2 करोड़ रुपए जो दिए गए हैं, वो अभी के तक के इन्वेस्टिगेशन में दिखाई पड़ रहा है कि उनके सुपुत्र के भवन निर्माण और कांग्रेस भवन के निर्माण दोनों ही सुकमा में जो हुआ है उसमें आया है। इसके कुछ डिजिटल साक्ष्य हमको मिले हैं, साथ ही साथ कुछ बैंक ट्रांजैक्शंस भी उसमें मैच कर रही है। इनके अलावा कुछ और लोग सम्मान दिए गए हैं या दिए जाएंगे? ये पूछताछ जारी है और अन्य लोगों को भी सम्मान दिया गया है, बुलाया गया उनको। तो सर जो अन्य लोग भी थे इसमें शामिल है जिनका नाम आप बता रहे हैं, ये लोगों ने भी क्या कोई इसी तरीके के निर्माण कार्यों में या प्रॉपर्टी को लेकर उस पैसे का इस्तेमाल किया? इसी के संदर्भ में फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन किया जाना है उसके लिए हमने कस्टोडियल रिमांड की मांग की थी, ताकि इन बातों का और खुलासा हो सके, क्योंकि वर्तमान में इनके द्वारा तो बहुत ज्यादा खुलासे नहीं किए गए हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हमने दूसरों से पूछी है और जो कि मैच कर रही है उससे इनको कन्फ्रंट कराना आवश्यक है। और आप किसी व्यक्ति को ऐसे तो दोषी नहीं बता सकते जब तक कि उसके खिलाफ आपके पास एविडेंस क्या है। यही सब की खोज जो अभी अग्रिम जारी है, उसके लिए जो है रिमांड की मांग की गई थी, जो हमें अभी 21 तक ही ग्रांट हुई है। और कोई भी नाम है कांग्रेस? देखिए ये सारी बातें जो है इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, जो कि मैं अभी रिवील नहीं किया जा सकता। के साथ आना था लेकिन नहीं आ पाया। जी हाँ, इनको कई डॉक्यूमेंट्स के लिए इनको बोला गया था कि आप लेके आइए, तो उनका कहना था कि मेरे सीए के पास है, तो कहा था कि आप सीए को लेकर के आइए, तो वो सीए के मार्फत वो डॉक्यूमेंट लेकर के आए, कुछ नहीं लाए, ये सारी चीजें हैं। तो अब अभी जो है क्योंकि रिमांड ली गई है, तो जो कभी पेशी रह गई होगी उसको और पूर्ति किया जाएगा। कवासी को भी आगामी दिनों में गिरफ्तार किया जा सकता है, ऐसे कुछ एविडेंस? देखिए ऐसे एविडेंसेस अगर किसी के पास अवेलेबल है तो जरूर किया जाएगा, लेकिन वर्तमान में चूंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है इसलिए उस बारे में प्रकाश डालना उचित नहीं। जो कवासी लखमा के बारे में 2021-22 की घटना है, ईडी ने कार्रवाई की और 3 साल हो गए। 21-22 करें तो 25 लग गया, 3 साल बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। अभी 16 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक के विधानसभा सत्र था। अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रश्न उन्होंने कवासी लखमा ने पूछ लिया, तारांकित प्रश्न था और उसमें उन्होंने पूछा और उसके उत्तर में लिखित उत्तर है, मंत्री जी ने स्वीकार किया कि आचार संहिता के समय, पीडब्ल्यूडी विभाग से संबंधित था, आचार संहिता लगा हुआ था 14-15 मई की बात, बजट में है ही नहीं, किसी विभाग से स्वीकृति नहीं, टेंडर नहीं और पुल निर्माण शुरू हो गया। और टेंडर तब खुला जिस दिन प्रश्न था। तो भ्रष्टाचार को उजागर उन्होंने किया, बिना टेंडर के, बिना स्वीकृति के, आचार संहिता के समय वो पुल बन रहा था, 1 नहीं 2 पुल। इस मामले को कवासी लखमा ने प्रमुखता से उठाया। सरकार दोषी अधिकारियों, ठेकेदारों पे खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय 8 दिन के भीतर में ईडी कवासी लखमा और उसके परिवार के लोगों के यहाँ छापे डाले
छापे में 1 रुपया भी नहीं मिला कवासी लखमा के यहाँ, 1 रुपया भी, कोई कागजात भी नहीं मिला। वैसे भी वो अनपढ़ हैं, उनके यहाँ कोई कागजात भी नहीं मिला। और उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए गिरफ्तार किया गया कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो विष्णु देसाई की सुशासन वाली सरकार, उसके भ्रष्टाचार को उन्होंने उजागर किया। और बात यहीं तक नहीं रुकी। आप देखेंगे कुछ दिन बाद एक पत्रकार मुकेश चंद्रकार केवल उस सड़क के मामले में, उस सुकमा जिला या बीजापुर जिला में ऐसे सड़क जो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्वीकृत है, LWE क्षेत्र में जो फेज 1 फेज 2 में जो स्वीकृत किए, उस सड़क की स्वीकृति, और उस सड़क की स्वीकृति में यह है कि 50 करोड़ की जो सड़क है उसकी लागत बढ़ के 142 करोड़ हो गया। सड़क बनी नहीं, 90% भुगतान हो गया। उसके मुंह हमेशा के लिए बंद करा दिया गया। प्राणों से हाथ धोना पड़ा मुकेश चंद्राकर को। तो ये बस्तर के 2 जिले की घटना कि आप यदि भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे तो आपको या तो ईडी पकड़ लेगी या आपको मौत के नींद सुला दिया जाएगा। ये स्थिति है। शराब घोटाले का जहां तक विषय है, छत्तीसगढ़ के गांव गांव गली गली के लोग इस बात को जानते थे कि शराब दुकानों में 2 काउंटर चलता है, नकली शराब भी बिक रहा था, नकली होलोग्राम लगा के शराब बिक रहा था। तो आईटी को कैसे पता नहीं चलता, कैसे ईडी को पता नहीं चलता, और आईडी और ईडी को पता चला। उन्होंने जांच की। ईडी की कार्यवाही 2022 से चल रही है। कई इससे जुड़े हुए लोग गिरफ्तार हुए हैं और ईडी आगे बढ़ रही है जांच में। और जांच में ईडी ने पहले कवासी लखमा को पूछताछ के लिए बुलाया, 2 बार बुलाया, और पूछताछ में जो तथ्य और साक्ष्य ईडी के पास आए होंगे उसके आधार पर ये गिरफ्तारी है। ये जो भूपेश बघेल जी का आरोप है वो निराधार और बेबुनियाद है। कवासी लखमा जी बोल रहे हैं मुझे तो हस्ताक्षर करने कहा जाता था, मैं कर देता था। इसके पीछे कौन था ये भी बाहर निकल के आएगा। कौन उनको दस्तखत करने पर बाध्य करते थे यह भी निकल कर आएगा। दस्तखत किया है मंत्री के रूप में, जवाबदारी तो बनेगी ही। और इसलिए ये शराब घोटाले, 2000 करोड़ रुपए से अधिक का शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे, निश्चित रूप से ईडी उस पर कार्यवाही करेगी। ईडी एक राष्ट्रीय जांच करने वाली संस्था है जो जांच कर रही है, जांच के आधार पर कार्यवाही हो रही है। मैंने तो यही समझा कि एक ट्राइबल के द्वारा अपराध करा दिया गया, मास्टरमाइंड अभी पीछे बैठा है, पर कानून इतना मजबूत है कि उस मास्टरमाइंड को भी पकड़ निकालेगा। और मैं तो कहूँगा कि भूपेश बघेल जी, आपने जिस प्रकार से एक आदिवासी को मोहरा बनाकर यूज किया, कहीं न कहीं दिखता है कि ट्राइबल्स के प्रति आपकी सोच क्या है और आप किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। तो आप भी बचिएगा नहीं। ट्राइबल्स को मोहरा जरूर आपने बनाया है, लेकिन इस अपराध का जो असली जनक है कानून वहाँ तक भी पहुँचेगा। ये लेकिन बार बार ये जो पूरी कार्रवाई होती है उसमें भूपेश बघेल से लेकर तमाम नेता अब ये कह रहे हैं कि जितना ये जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो अपने आकाओं के कहने पे कार्रवाइयाँ करती है। भैया ये 2000 करोड़ का घोटाला तो उसी के समय निकला था ना, और केंद्रीय एजेंसी तो कई बार उनके पास भी रही हैं, विभिन्न राज्य सरकारों में रही हैं। यही भूपेश कहते थे कि डॉक्टर साहब की सरकार जाने के बाद कि हम ये करेंगे वो करेंगे। 5 साल तो सरकार थी उनकी, क्यों नहीं कुछ कर पाए? उनके पास भी स्थानीय स्तर पर जांच एजेंसियां थी, तो क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि तथ्य नहीं थे, और आज तथ्य है इसलिए आप पे कार्रवाई हो रही है।